हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे थे किसमें? लिक्विड में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, या ध्यान देना, मैंने आपको क्या बता दिया था? मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड वाला टॉपिक चल रहा था, ये रहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता चुका था, ये वाली बात ध्यान देना, मैं आपको बता चुका था प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, ये वाली बात हम जान चुके थे। तो अब ध्यान देना, अब आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, किसका? प्रेशर का और टेम्परेचर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो सबसे पहले लिखना भाई, फर्स्ट लिखोगे आप, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब जब गैस डिसॉल्व होती है तो उस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेशर का। तो यहाँ ध्यान देना, जो हमारा हेनरीज लॉ था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ये वाली वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड आते हैं इफेक्ट ऑफ क्या, तो देख भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो हो गया ना, अब टेम्परेचर पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है भाई। तुझे क्या लगता है, कभी तुमने पानी पिया है उबला हुआ, ठीक है, उबले हुए पानी में टेस्ट नहीं आता, और जो पानी हमारा ठंडा होता है उसमें वो थोड़ा टेस्टी लगता है। मतलब उबले हुआ पानी ना अजीब अजीब से टेस्ट का लगता है। तो याद देना, होता क्या है, जब आप पानी को उबालते हो ना, मान लो एक कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, पानी आपने बहुत सारा पोर किया, जब आप नीचे से हीट करोगे ना तो उसके अंदर जो डिसॉल्व गैस है वो भाग जाएगी। डिसॉल्व गैस जो ऑक्सीजन होती है वो उड़ के चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को जिसके अंदर गैस डिसॉल्व है, आप उसे हीट करोगे तो गैस उड़ के चली जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिखना कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases. Why? Because kinetic energy of gas molecule इंक्रीजेस। ये बात समझिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना गैस मॉलिक्यूल की, वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दे escape फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई हेनरीज लॉ होता क्या है, और आपने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ लिया, और इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ लिया? टेम्परेचर भी पढ़ लिया। ये दो चीजों के इफेक्ट आपने पढ़ लिया, एक प्रेशर का इफेक्ट और एक आपने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ये वाली बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्या? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो ध्यान देते हैं, आ गया भाई हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है भाई, यहाँ ध्यान देना। आप कोका कोला पीते हो, तो आपको कौन सी वाली कोका कोला अच्छी लगती है? गैस वाली या बिना गैस वाली? कुछ बच्चों को ना वो वाली अच्छी लगती है जो एंड में गैस सारी उड़ नहीं जाती, सारी गैस उड़ जाती है, लास्ट में मीठी मीठी सी कोका कोला। अबे तुम कोका कोला के ढक्कन को बहुत बार खोलोगे बंद करोगे, खोलोगे बंद करोगे, तो क्या होगा? एंड में क्या बचेगी? तुम्हारे पास कोका कोला बचेगी, उसके अंदर गैस सारी उड़ चुकी होगी, समझिए। तो जब गैस सारी उड़ गई तो एंड में जो लगती है मीठी मीठी सी कोका कोला, मतलब वो गले को जलाती नहीं है, मीठी मीठी सी लगती है। और शुरुआत में एकदम फ्रेश खोल करके कोका कोला को पियोगे तो कैसी सी होगी वो?
वो भाई यहाँ गले में लगेगी, एकदम से सारी पी नहीं जाती। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी कोका कोला की बोतल है, मान लो ये ऐसे करके आपकी कोका कोला की बोतल है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक तो भरी होती है कोका कोला, कोका कोला, ठीक है भाई। और ऊपर पता है क्या होता है, ऊपर ना हाई प्रेशर पे भाई साहब गैस भरी होती है। अब सोच करके देखना, ऊपर गैस के पार्टिकल जितने ही ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कोका कोला में डिसॉल्व होंगे। तो जब कोका कोला में ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो स्पेस खाली होता है वो इसलिए खाली नहीं होता कि कंपनी आपको पूरा भर के नहीं देना चाहती। भाई कंपनी भर देगी, कंपनी का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन वो जगह पे ना इतनी जगह में क्या भरी होती है, इतनी जगह में CO2 एट हाई प्रेशर भरी होती है, हाई प्रेशर। तो सबसे पहले क्या इसकी वो हो गई एप्लीकेशन कि CO2, ठीक है, इज फिल्ड विद हाई प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें। सेकंड आते हैं, जो सेकंड कंडीशन है ना भाई, जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है भाई, यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जनरली ना समझ नहीं आती। तो सबसे पहले ये वाली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। जो सेकंड है इसका नाम है बेंड्स। बेंड समझ में आ गया मतलब आपने बहुत कुछ समझ लिया। तो फिलहाल आ जाते हैं बेंड्स को समझने पर, यहाँ ध्यान देना। जैसे तुम बच्चों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, ऑक्सीजन उसके बाद है 21%, और सबसे लास्ट में क्या होती है 78 21 कितना हो गया 99% हो गया ना। रेस्ट 1% में अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल एक जनरल ले लेते हैं मामला कि इन गैसेस को निगलेक्ट करते हुए हम ये मान लेते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन को मैं ले लेता हूँ 80%, अबे 78 है यार 80 ले ले, ये 21 है इसको क्या ले लो अप्रोक्सीमेटली, O2 को क्या ले लो 20%। तो चेक करके देखना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, N2 और ऑक्सीजन का रेशो है 80/20, मतलब कि ये कटा 4/1, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है 4:1। अब तुम बताना, जब तुम सांस लेते हो तो क्या तुम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो कि मैं तो यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, यहाँ से भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ? भाई याद रख, हम हमेशा ऑक्सीजन नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी आती है, समझ गए। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे होते ना तो हमारे को बदबू आने का, खुशबू आने का ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में गंदी गैसेस हैं तो बदबू के तौर पर आएंगी, अच्छी स्मेल है तो वो खुशबू के तौर पर आएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ ध्यान देना, हम जनरली जो इनहेल करते हैं ना वो नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन करते हैं और कम ऑक्सीजन करते हैं। तो हम एक यूज टू हो चुके हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इनहेल करने में, ठीक है। ये बताओ भाई, ये वाला लिख लिया, ये लिख लिया तो मैं ही मिटा रहा हूं। तो भाई क्या बताया अभी मैंने, कहा हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 का मिक्सचर लेने के ना आदत ही हो चुके हैं कि हाँ भाई इतना ही रेशो में लूंगा। तो अब यहाँ ध्यान देना, अब मान करके चलो ये एक इंसान है, ठीक है, ये डाइव करने जा रहा है, किसमें डाइव करने जा रहा है, समुद्र में। तो अब समुद्र में जाना है तो भाई काफी नीचे तक जाएगा, और नीचे तक जाएगा तो सांस रोक के तो जाएगा नहीं ना कि नीचे जाऊं जल्दी से और उसके बाद जल्दी से ऊपर आ जाऊं। भाई ये नीचे कुछ जो भी खोजने जा रहा है, जो भी ढूंढने जा रहा है, ये अपने साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा। तो याद रखना, ये जो सिलेंडर लेकर के जाएगा उस सिलेंडर में ओनली ऑक्सीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई सिर्फ ऑक्सीजन? क्यों? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन लेने की मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा से यूज टू हो गया हूं, जब से पैदा हुआ तब से मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 मिक्सचर लिया अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो इसलिए जब मैं सिलेंडर लेके जाऊंगा ना तो सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन 1:4 में होगा ही होगा,
समझिए बात। अब यहां ध्यान देना, मान लो ये हमारा सी लेवल है, तुम ही बताना जब तुम पानी में जस्ट गए हो इस लेवल पे, यहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा तुम्हारे ऊपर, या जब तुम नीचे जाओगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। मान करके चलो जब आप ऊपर हो ना तो आपके ऊपर इतना पानी है, और जब आप नीचे हो तो आपके ऊपर ये सारा पानी है। तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा। इस बात को फॉर द टाइमिंग मान लो कि ऊपर सी लेवल पर प्रेशर कम लगता है और नीचे वाले पार्ट पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, आप ये रहे, ठीक है, स्कूबा डाइवर, ये रहा स्कूबा डाइवर, यहाँ पे अपना क्या है, ये गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर जो है ये पाइप इसके मुंह में जा रहा है, किसके, चेक कर ले भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मैं चेक करता हूँ, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर जो है ना ये इसके सीधा मुंह में जा रहा है, ठीक है, गैस सिलेंडर से गैस जो है मुंह में जा रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो जा रहा होगा, 4:1, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो चेक करना यहां पर जब हम ऊपर सांस लेंगे ना, ऊपर इस वाली सतह पर सांस लेंगे, तो क्योंकि ऊपर प्रेशर कम था तो हमारी जो नसें है ना उसमें गैस डिसॉल्व कम होगी क्योंकि प्रेशर कम है। भाई मैंने अभी आपको बताया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमारा जो ब्लड लिक्विड है, जो ब्लड है उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी जब मैं ऊपरी सतह पर हूं, लेकिन जब मैं नीचे आऊंगा तो क्या होगा, याद ध्यान देना, मैं ये भाई साहब ये सिलेंडर और यहां से मेरी ये क्या जा रही है, ये जा रही है। तो यहाँ पे जब नीचे मैं ले रहा हूं, ये वही मेरा गैस सिलेंडर है, ठीक है। तो आप इस बात को समझना, ऊपर क्या है, ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन आवर ब्लड कम है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा है, ठीक है। हियर सिंस प्रेशर इज लेस सो सॉल्युबिलिटी इज लेस, और यहां क्या है, प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। प्रेशर हाई सॉल्युबिलिटी हाई, प्रेशर लेस सॉल्युबिलिटी लेस। तो अब ध्यान देना, मान करके चलो मैं नीचे गया और जो मेरी ब्लड वेसल है, भाई मेरे हाथ में ब्लड वेसल होगी तो यहाँ पे अब हाथ में नहीं भाई पूरी बॉडी में ब्लड वेसल है, तो उनमें गैस ना ज्यादा डिसॉल्व होने लग गई। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है ना हमारे ब्लड में वो तो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यूज नहीं होती, नाइट्रोजन यूज नहीं होती। तो अब मान लो मैं नीचे था, मेरे ब्लड में ना ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई, अब गलती से मेरे को कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से मेरे को तुरंत ना सडनली ऊपर आना पड़ा, तो जो मेरी डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन होगी वो बबल की फॉर्म में क्या होगी, बाहर निकलेगी। भाई दोबारा सुनना, तुम कभी ना पानी के अंदर जाना और ऐसे फूंक मारना, तो क्या होगा, आप जैसे जैसे फूंक मारोगे बबल्स बनेंगे ना, मतलब गैस जब पानी से बाहर आती है ना तो वो बबल्स क्रिएट करती है। क्यों, उन बबल के चारों तरफ वाटर होता है और बीच में हवा होती है, तो हवा हमेशा ना बबल बना करके ऊपर आती है। तो याद रखना कि यहाँ पर नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्यादा डिसॉल्व हुई थी, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे गया, ऑक्सीजन तो चले यूज हो गई, लेकिन जैसे मेरे को एकदम से ऊपर आना पड़ा किसी वजह से, तो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व थी ना वो बबल बन के क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो हमारी ये जो पूरी नस है ना यहाँ पे बबल 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 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पाएगा ना डीऑक्सीजनेटेड आ पाएगा। तो इस केस में क्या होता है ना, ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है। इस मेडिकल कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं। नहीं आई बात समझ, एक बार दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या करा, ऊपर मेरे पास गैस सिलेंडर था, प्रेशर कम था, गैस कम डिसॉल्व हुई, प्रेशर इज लेस सो सॉल्युबिलिटी इज लेस। नीचे आया, प्रेशर हाई हो गया, सॉल्युबिलिटी हाई हो गई। अब अगर गलती से मेरे को एकदम से ऊपर आना पड़ता है तो वो गैस बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो बबल्स बबल्स बना लेगी। तो अब ना तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पाएगा ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ पाएगा, तो रेस्ट्रिक्शन आ गई फ्लो में ब्लड के। सो दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। समझ में आई बात? तो यहां पर लिखना, इसको मैं लिखो, राइट वाला पोर्शन मिटा दूं,
ये बैठा देता हूँ। इस चीज को मैं लिखवाता हूं, ध्यान देना। ऑन या इन लिखवाता हूं। इन द अपर रीजन, ये वाला हो गया, ये वाला मान करके चलना। अपर रीजन हो गया, लोअर रीजन हो गया सरफेस का, मतलब ये डीप हो गया और ये शैलोअर हो गया। इन द शैलोअर, ओ भाई स्पेलिंग देख लिया भाई, मेरे को नहीं आती, ठीक है। इन द शैलोअर रीजन, ठीक है, ऑफ सी, ठीक है। सिंस प्रेशर इज लेस, प्रेशर हो गया P, प्रेशर इज लेस, सो solubility of O2 and N2 is less, ठीक है। and when we move to deeper part, when we go to deep sea level, as pressure increases, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होगा, एज प्रेशर इंक्रीजेस solubility of O2 and N2 increases, ठीक है, increases, ठीक है। O2 gets utilized in respiration, and N2 remains in blood, ठीक है। N2 क्या होगा, रिमेन रहेगा ब्लड में, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ एनी, मान करके चल तेरे को नीचे कोई भी इमरजेंसी आई और तेरे को एकदम से ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ एनी, if we suddenly move to upper sea level, then dissolved nitrogen will then क्या होगा, जो dissolved nitrogen है ना, will comes out of our blood in form of what, in form of क्या लिख देंगे, in form of bubbles, and the bubbles will restrict the flow of blood, This condition is known as bend, ठीक है, क्या ध्यान देना, this condition is known as bends। भाई कोई लोचा हो यहां तक तो बताना, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझे कि ठीक है भाई, मुझे पता लग गया बेंड्स क्या है, ऊपर प्रेशर कम था, नीचे प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा होने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो गए। ऑक्सीजन तो चलो मैंने मान लिया यूटिलाइज हो गया, लेकिन ऊपर आना पड़ा अगर, तो नाइट्रोजन बबल्स बन के बाहर आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बबल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड के फ्लो को। ये बात मेरे को समझ आ गई, इस कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ना, गैस सिलेंडर के अंदर एक ऐसी गैस भर देते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। तुम कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, किसी की ज्यादा है, ये वाली बात अभी बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग ये मान लो इसके अंदर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ना थोड़ी सी हीलियम भर देते हैं, ठीक है। अब हीलियम भरने से क्या होगा,
ऑब्वियस सी बात है इनके फ्रैक्शन थोड़े से कम हो जाएंगे। यार सिंपल सी बात है, मान लो एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 2 हिस्से होने हैं क्योंकि 2 बच्चे हैं, तो उनको ज्यादा फ्रैक्शन मिलेगा प्रॉपर्टी का। अगर दोनों है तो 50-50% मिलेगा। लेकिन अगर तीसरा बच्चा एक और आ गया, दोबारा सुनना, अगर तीसरा बच्चा एक और आ गया तो बाकियों का फ्रैक्शन कम नहीं हो जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर मैं थोड़ी सी हीलियम भी मिला लूं ना, तो इनका फ्रैक्शन कम हो जाता है, मोल फ्रैक्शन इनका कम हो जाता है, और ये जो डिसॉल्व होते हैं ये भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में बबल्स बनने के चांसेस भी कम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा जाएगा और अंडर वाटर डाइविंग करेगा, इतना इजी भी नहीं होता। ये काम तो ट्रेंड लोगों का है कि हाँ भाई ट्रेंड लोग ही जाएंगे, कर पाएंगे, इवन हमारे जैसे नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैंने ये बताई, यहाँ पर लिखवा देता हूं, टू गेट rid of this problem we add some amount of helium, है ना, which is less soluble itself। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया, इतना आप लिखोगे। अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन बेंड्स वगैरह, तो अगर क्वेश्चन आपका आता है ना एक्सप्लेन बेंड्स, ठीक है, अब वो 2 मार्क्स में पूछे या 3 मार्क्स में पूछे, आप ये वाली चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आया, ये था बेंड्स के बारे में। अब लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, इसमें आपको क्या आ जाएगा, अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन पढ़ ली, एक तो कोका कोला वाली, एक बेंड्स वाली, एक और पढ़ा रहा हूँ एनॉक्सिया। ठीक है, तो एनॉक्सिया पर आ जाते हैं, इसे हटा रहा हूँ। भाई कोई लोचा होना तो प्लीज बताना मेरे को, ठीक है। ले भाई यहाँ ध्यान देना, थर्ड एप्लीकेशन अपनी आती है क्या, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है ये समझना। तुम्हें पता है जो हम अभी अर्थ लेवल, जैसे सिंपल सी बात है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब यूं मत कहना ये तूने अंडा क्यों बना दिया भाई, अर्थ गोल है, मोल है, चोल है, पोल है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अर्थ कोई भी है, फॉर द टाइमिंग तो बात समझ, अर्थ का बीच में, ठीक है, इसे बोलते हैं कोर पार्ट। ठीक है, और ग्रेविटी हर चीज को ना इस कोर की तरफ खींचती है। कोई चीज यहां पर है तो वो इधर खींचेगी, यहां पर है तो इधर खींचेगी, तो अल्टीमेटली हर कोई अर्थ से चिपका हुआ रहता है। ये बात तुम्हें पता है, तो अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ग्रेविटी है वो पार्टिकल्स को, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उन्हें ठीक ठाक खींच करके रखेगी। तो मान करके चलना यहाँ पर ना काफी ठीक ठाक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा ना, ऊपर तो प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ना ग्रेविटी पार्टिकल्स पे उतनी लगेगी नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओके, सुनना मेरी बात, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना ये ओके है, ठीक ठाक है। लेकिन ऊपर क्या है, ओके का मतलब ये समझ लो यार, मोर है। हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर, और ऊपर जो हमारा प्रेशर होता है, वो स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली लेस होता है। मतलब यहां जितना प्रेशर था ना उतना प्रेशर ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ना, वो ग्रेविटी होती है वो ऊपर के पार्टिकल को अच्छे से नहीं खींच पाते, तो पार्टिकल दूर दूर भागे रहते हैं। यहाँ पे बढ़िया से खींच रहा है तो पार्टिकल पास है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रेशर आपको मैंने बताया, जो प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, जो गैस डिसॉल्व होगी ब्लड में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तुम्हें क्या लगता है कि हम यूं करते हैं, सांस अंदर आ गई, और यूं नहीं करूंगा, मतलब दुनिया में कहीं भी जाकर के, चाहे चांद पे भी जाके यूं करूंगा तो सांस आएगी? अबे जब कुछ है ही नहीं हवा में तो तू खींचेगा क्या? मेरी तो बात सुन, बात, यहाँ पर गैस के पार्टिकल है तो आप
करके सांस ले रहे हो, ऊपर जब गैस के पार्टिकल होंगे नहीं तो खींचोगे क्या भाई, तो समझना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन बता रहा है ये, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की, ये वाली बात आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ना प्रेशर ऑफ गैस इतना नहीं होता, तो तुम लाख क्यों खींचते रहो, लाख खींचते रहो, अंदर गैस जाएगी नहीं, जब अंदर गैस जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भैया भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, तो याद ध्यान देना कि एट सी लेवल या अर्थ लेवल कह सकते हो, ठीक है, प्रेशर इज मोर, ठीक है भाई, एट सी लेवल प्रेशर क्या है, मोर है, एंड एट हायर, भाई जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा हायर ऑल्टीट्यूड, हायर हाइट्स पे जाऊंगा, एट हायर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो ऑल्टीट्यूड का सिंपल मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब माउंटेन, एट हायर हाइट कह सकते हो, माउंटेन्स कह सकते हो, चढ़ते हैं ना भाई माउंटेन्स, तुम्हें पता है जो माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये जो अपने जो पहाड़ पर्वत वगैरह है इन पे चढ़ता है आदमी, तो भाई साहब उसे बहुत बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ऊपर जाते 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 ना सांस आना बंद हो जाती है, क्यों, आप ऐसे करोगे खूब खींचते रहोगे सांस ही नहीं आएगी, आधे से अधिक लोग तो नीचे ही मर जाते हैं, वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते, समझ गए भाई बात, तुम्हें लग रहा होगा अच्छा पहाड़ कोई नहीं भाई चढ़ जाएंगे, सीढ़ियां नहीं है कि चढ़ जाएंगे, ध्यान देना, एट सी लेवल प्रेशर इज मोर एंड एट हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है, नीचे तो प्रेशर ठीक है लेकिन बट इज मोर, बट यहाँ पे बट लिख ले, बट एट हायर लेवल या हायर ऑल्टीट्यूड, हायर माउंटेन्स प्रेशर इज लो, है ना, एंड सिंस, एंड के बाद सिंस पता नहीं लगता नहीं लगता, तुम इंग्लिश में मत जाओ, तुम ये बात समझो कि मैं समझा क्या रहा हूं, एंड when we breathe on at mountain level oxygen do not get dissolved in our blood in that much amount, सो अल्टीमेटली होता क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आप ऊपर गए आपने ऐसा किया लेकिन आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ऑक्सीजन उतने डिसॉल्व भी नहीं होगी हमारे ब्लड में इन दैट मच अमाउंट, ठीक है, तो ये बता रहा हूं, ठीक है भाई, इन दैट मच अमाउंट, सो द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड एट हायर ऑल्टीट्यूड is called एनोक्सिया, ठीक है, एनोक्सिया, तो इस मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई, एनोक्सिया बोलते हैं, यहां तक कोई लोचा हो तो बताना, एनोक्सिया, ठीक है, दिस इज अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तुम्हारी एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया डन। अब नेक्स्ट चलते हैं किस पे, हाँ, अब एक चीज आप लोगों को ना मैं समझाने जा रहा हूं, वो जो चीज समझा रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब ये मान करके चल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, छठी सातवीं का कॉन्सेप्ट है, हमेशा हर बार लगता है, हर जगह लगता है, तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, इसे लिख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो इसको जो अब बताने जा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट लिख ले, मान ले भाई तेरे पास दो क्वांटिटी है, लेट अस कंसीडर we have two different quantities,
क्वांटिटीज। फर्स्ट कौन सी है x एंड सेकंड कौन सी है y। तो आपको बताना है ये x और y डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान दे, मान करके चलो तो मैं ये बात समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है 720 और यहाँ पर लिखा है 1। मान लीजिए ये x है और ये क्या है y। x और y को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 720, ठीक है। 720 और 1 क्या है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 720 मिला। अब इस x को मैं घटा देता हूँ, कितना कर देता हूँ 360। मेरी बात सुनना भाई, इस x को मैंने घटा दिया तो आंसर अगर मेरे को 720 कांस्टेंट ही लाना है, अरे यार यो चेंज नहीं करना, मेरी बात दोबारा सुन। तुम्हें पता है 720 इंटू 1 क्या है 720 है, ठीक है। तो अब मैं 720 को अगर 360 कर दूंगा तो अगर आंसर मेरे को चेंज नहीं करना, कांस्टेंट ही लाना है, तो ये तो तूने वैल्यू घटाई ना, तो इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी दो कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट आंसर देती है ना, तो वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर तूने घटाया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको घटाएगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात? तो याद ध्यान देना, here x and y are inversely related, इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है एक चीज आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी। ये केस होता है मल्टीप्लाई में, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट आंसर दें, ठीक है। इसको मान ले केस 1, केस नंबर 1। दिखाई तो दे रहा है ना सही से? हाँ देखिए दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है। चलो यहाँ ध्यान देना। तो ये आपका क्या हो गया, केस 1 हो गया, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट आंसर देती है तो वो इनवर्सली रिलेटेड होती है, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब अगर आप गलती से y बढ़ाओगे तो x घटेगा और अगर y घटाओगे तो x बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जा, केस 2 आ जा। केस 2 है x डिवाइडेड y अगर कांस्टेंट आ रहा है, मान लो दो क्वांटिटी ऐसी हैं जो डिवाइड होने, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होने पे कांस्टेंट आंसर दे रही थी ना, यहाँ पे मान ले डिवाइड होने पर कांस्टेंट आंसर दे रही है। तो ये ध्यान दे, डिवाइड होने पे मान ले अगर तेरे पास लिखा हो 10/2, तो 10/2 क्या आएगा 5। अगर मैं 10 को कर दूं 20, तो चेक करके देख, ये वाली वैल्यू तो मैंने बढ़ा दी, तो इस वाली वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाके यही 5 आंसर मिलेगा। कितना करना पड़ेगा, इसे 2 गुना बढ़ा दिया तो 2 गुना इसको भी बढ़ाना पड़ेगा 4, तब जाके आंसर देगा। तो याद रखना, here x and y are directly proportional, कोई लोचा? तो यहाँ पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, अगर y आप बढ़ाते हो तो x भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कोई लोचा भाई, ध्यान देना इस बात को, इसको ऐसे, ठीक है। तो ये आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको, ठीक है, याद रखना है। अब इसको एक चीज याद रखना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन एक बार मिटा देता हूं। आपने कहा था ना तू हीलियम गैस कैसे बता सकता है कि हीलियम लेस सॉल्युबल होती है, तो ये आपको बताता हूं। प्रेशर जो होता है वो होता है KH(x), प्रेशर भी एक गैस का होता है, KH भी एक गैस का होता है और मोल फ्रैक्शन भी गैस का होता है, ठीक है। तो मान करके चलना है यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं कांस्टेंट ले लूं क्या प्रेशर, ठीक है, तो KH और x ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो अब तू चेक करना, कोई ऐसी गैस जिसका KH हाई है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा, चेक करके देख, KH और x क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर किसी का KH हाई है तो x लो होगा, KH अगर लो हो गया तो x हाई हो गया, है ना। तो याद रखना, हीलियम एक ऐसी गैस है, हीलियम इज अ गैस whose KH value is very high, which do not allow gas to get dissolve in liquid,
उस केस में क्या था, मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या लिया था, हीलियम लिया था। किसका मिक्सचर लिया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर लिया था। तो हीलियम खुद तो डिसॉल्व होती नहीं, समझा बात को, और क्योंकि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे तो इनको डिसॉल्व होने नहीं देती, समझिए बात को। इस वजह से मैंने आपको ये कराया है। इसको एक बार लिख लो भाई सारा। ये आपका गैस एंड लिक्विड पूरा डन हो गया।